नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, आज मैं आपको जो जानकारी देने के लिए जा रही हूँ, ये बेहद जरूरी है। क्योंकि कितनी बार हम जो कर्म करते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए। कितनी बार हम कितने लोगों को बहुत अच्छा समझते हैं और उनके साथ हम बहुत अच्छा करते चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो इंसान खुद से ही अच्छा नहीं है, तो वो आपको क्या अच्छा रिएक्शन देगा। फिर आप फ्यूचर में सुनते हो कि ओहो, ये व्यक्ति मेरे खिलाफ इतना कुछ बोल रहा था, इतना कुछ कर रहा था, और अच्छाई से आपकी आस्था हटने लग जाती है। अच्छे कर्म भी यदि अच्छे लोगों के साथ करोगे तो अच्छा रिजल्ट आता है। आप किसी गरीब को भोजन देने के लिए गए हैं, बराबर है, अच्छा है, बहुत अच्छा कर्म है, लेकिन आपने उसको भोजन हाथ में नहीं दिया, बस यूं ही रख दिया नीचे, या इस तरीके से दिया कि उसको अपमानित महसूस हुआ, उस खुद को अपमानित महसूस करने लगा, तो वो जो आप पुण्य कमाने के लिए गए थे, वो पुण्य नहीं हुआ, पाप हो गया। क्योंकि आपने उसको ये एहसास दिलाया कि वो गरीब है। कितनी बार ऐसा होता है, हम कर्म अच्छा करने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए, जो उसका सही वे है, उस तरीके से यदि हमने किया तो सफलता जल्दी मिलती है। आज हम बात करेंगे सूर्य देव को किस तरीके से जल देना चाहिए। कई लोग सूर्य देव को जल देते हैं, ज्यादातर लोग सूर्य देव को जल देते हैं, लेकिन जल देने का तरीका पता नहीं होता। किस तरीके से जल देना है ये पता नहीं होता, तो गलत तरीके से जल देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, सूर्य देव को जल पूर्व दिशा में मुंह करके ही दें। जब भी आप सूर्य देव को जल देते हैं, आपका मुंह पूर्व तरफ की दिशा में होना चाहिए, पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि ये सूर्योदय की दिशा है। सूर्य देव को जल यदि आप अपने घर की छत पर खड़े होकर के देते हैं और जल ऐसे दें कि जल नीचे गिरे, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा। क्योंकि जो भी क्रियाएं आपके घर के छत पर की जाती हैं, उसका इफेक्ट आप सभी की लाइफ पर पड़ता है। सूर्य देव को जब भी आप जल देते हैं, तो हम जब उन्हें जल देते हैं तो जल का पानी नीचे जमीन पर गिरता है और उसके छींटे हमारे पैरों पर उड़ते हैं, पैरों पर गिरते हैं, तब हम पाप के भागी बनते हैं। सूर्य देव को अर्पित किया गया जल प्रसाद बन जाता है। प्रसाद को पैर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम जब जल देते हैं तो वो पानी हमारे पैरों पर गिरता है। या तो आप ऐसे कपड़े पहने कि पैर आपके अंदर छुपे रहें, या फिर जल आप ऐसे दें, इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर के जल दें कि पानी सीधा नीचे जाए। और ये भी शक्य ना हो तो आप किसी पात्र को अपने सामने रख लें, पतीली वगैरह, और जब आप जल देते हैं तो वो जल सीधे पतीली में गिरे, और उसके बाद में उस जल को लेकर के आप गमलों में डाल दें। कोई भी शुद्ध पवित्र पेड़ हो, उसमें आप चढ़ा दें। दोस्तों, ये मेरा अपना अनुभव है। जिस पेड़ के पास खड़े होकर के आप सूर्य देव को जल देते हैं, सूर्य देव का जल जिस पेड़ पर गिरेगा, दूसरे पेड़ों के कंपैरिजन में वो पेड़ या वो पौधा बहुत ज्यादा फलता फूलता है, क्योंकि उसमें सूर्य देव की शक्ति आ जाती है। सूर्य देव साक्षात जीवन है। तो इस जल को पैर ना लगाएं, पैर में ना छूने दें। दूसरा, सूर्य देव को जब आप जल अर्पित करते हैं तो कभी भी खाली जल अर्पित ना करें, सिर्फ जल अर्पित ना करें। उसमें आप लाल चंदन, सबसे श्रेष्ठ चीज है लाल चंदन, यदि आप वो डालते हैं, वो भी ना हो, कुमकुम डालें, वो भी ना हो, हल्दी डालें,
इनमें से कोई भी चीज डालें, चावल डालें, गुड़हल का पुष्प लें या फिर कोई भी लाल रंग का पुष्प डाल करके जल में, तब आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। और यदि आपके घर में यमुना जी का जल है और 2 बूंद आपने यमुना जी का जल सूर्य देव के जल में डाल दिया, तो समझो किस्मत चमक उठेगी। कभी भी छूछा जल, खाली जल सूर्य देव को अर्पित ना करें, उसमें कोई न कोई चीज जरूर डालें, तब आप उस जल को सूर्य देव को अर्पित करें। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। रविवार के दिन यदि आप सूर्य देव का अर्घ जल से नहीं, घी से लगाते हैं, घी आपको ऐसे लेना है कि किसी छोटी सी लोटी में घी भर लें। लोटी में, लोटी जो लोटा होता है बड़ा होता है, जो लोटी होती है छोटी होती है ना, उसमें आप घी भर लें और सूर्य देव को अर्घ देते हुए नीचे कोई ऐसा पात्र रखें कि आपका घी उस पात्र में आ जाए। अर्घ देने के बाद उस घी को आप प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। सूर्य देव को आप हर रविवार 5 बाती का दिया अर्पित करें। कम से कम रविवार के दिन सूर्य देव को जल देते समय सूर्य देव के 7 नाम जरूर बोलें। यदि नहीं आता है तो सूर्य देव का कोई भी मंत्र या कुछ भी ना आए तो ओम सूर्याय नमः 7 बार जरूर बोले। 7 का अंक सूर्य देव से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से यदि आप सूर्य देव को जल देंगे, आप देखेंगे किस्मत सोने जैसी चमकेगी। करके देखिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।